सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता हि परमं तपः। पितरः प्रीतिमाप्नोति प्रसन्नो कुलदेवता। पितृदेवताभ्यो नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। राम कथा के रसिक तुम भक्ति राशिमति धीर। आश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। पवन सुत हनुमान की जय। कहते हैं कि ये जो हम सबको यह मानव शरीर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, बहुत भाग्य से हमको आपको यह प्राप्त हुआ है। और इस शरीर के माध्यम से हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे। यह जीव का लक्ष्य होता है। और इस लक्ष्य को जो भूल करके भटक जाता है, भ्रमवश भटक जाता है, मायावश भटक जाता है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं जितना भी आपके पास थोड़ा बहुत समय जो भी निकले, सभी कार्यों को करते हुए भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, दिनों पर दया करना चाहिए। और एक बात और जान लीजिए, भगवान के नाम में कहीं कोई पैसा लगने वाली बात नहीं। क्योंकि व्यक्ति घबराता है तो केवल धन से, धन खर्च ना हो और भगवान की प्राप्ति हो जाए। तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी बिना धन के ही। कैसे? कहें भगवान नाम कीर्तन करने से, भगवान नाम गुणगान करने से, उनका भजन करने से। 1 रुपए 1 छदाम नहीं लगना है, केवल मन से और अपनी अंतरात्मा से भगवान का ध्यान करिए। अपने हृदय में उस परमात्मा के सुंदर स्वरूप का चित्र अपने हृदय में बिठा लीजिए और फिर भगवान का भजन करते रहिए। बड़ा आनंद प्राप्त होता है। जीवन का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। कहते हैं क्या कि कहते हैं कि चाहता जो परम सुख तू, हे जीव यदि तू परम सुख चाहता है तो उस परमात्मा का भजन कर। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का, और परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का। अलिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरंत बंधन कटे जय मूल से। ये जो हमारा पाप है, हमको धन की तरफ नहीं जाने देता, हमको वहां से मोड़ करके और माया में भ्रमित कर रखा है। और यदि भ्रम से, भय से, किसी भी प्रकार, भगवान का नाम इतना कल्याणकारी है कि चाहे आप भय से ले लीजिए और चाहे भ्रम से ले लीजिए। कहते नहीं है कि चाहे धोखे से भी भगवान का नाम लीजिए तो भी वो कल्याण ही करता है। चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का।
लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरंत बंधन कटे जड़ मूल से। अब है सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक महान। भगवान के नाम से बढ़कर के कोई पाप को हमारे कौन समाप्त कर सकता है? जो हमने कर्म किया है उसका दंड हमको जरूर भोगना पड़ेगा, अभी नहीं तो आगे चल करके भोगना पड़ेगा। परंतु परमात्मा के यहां न्याय ही होता है। हां, यह जरूर है, देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। यह परमात्मा का गुण है कि जो वहां पर एक राई एक तिल भी इधर उधर नहीं होने वाला। जैसा आप करेंगे उसका आपको प्रतिफल भोगना ही पड़ेगा। परमात्मा स्वयं दंड देता है जी, किसी को बख्शता नहीं है। चाहे जितना उनका प्रिय प्रेमी भी होगा, यदि गलत किया है तो उसका दंड उसको गलत के रूप में प्राप्त होगा। इसलिए हमको, आपको, सभी को प्रयास करना चाहिए कि भूल से भी गलती ना हो। तो आइए प्रिय दर्शकों, आज हम अपने ही प्रसंग में चलते हैं। प्रसंग कौन सा? ब्रह्मा जी ने स्वयं भगवान की लग्न पत्रिका बना करके नारद जी के हाथों जनकपुर के लिए भेजवा दिया। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कहें कि उपमान को कह, बहुत सुंदर प्रसंग है। और जब आप इसको मन से सुनेंगे प्रफुल्लित हो जाएंगे, यह मेरा विश्वास है। तो कहते हैं क्या कि उपमान को कह दास तुलसी। कल हम पिछले वीडियो में, कल का मतलब वही है कि पिछले वीडियो में हमारा जो था यही से प्रसंग था और यहीं से हमको आज उठाना है। यही रामायण का क्रम है। तो कहते हैं क्या कि उपमान को कह दास तुलसी, कतहु कवि को विद कहें, अबल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे ए आहे। बल विनय विद्याशील शोभा सिंधु इनसे आहे, अपुर नारी सकल पसारी अंचल, विधि वचन सुनावही, अब्याही ब्याही चार्यू भाई यही पुर हम सुमंगल गावही। कहते हैं कि गोस्वामी तुलसी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं गए। कहें बल विनय विद्याशील और शोभा के समुद्र इनके समान ये ही हैं। और जनकपुर की सभी स्त्रियां आंचल फैला करके उस परमात्मा से विनती कर रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो जाए और हम सुंदर मंगल गीत गावें। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अब कहीं परस पर नारी, कहीं परस पर नारी, अबारी बिलोचन पुलक तना, असखी सब करब पुरारी, पुण्य पयो निधि भूप दो। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर करके पुलकित शरीर से स्त्रियां आपस में कह रही हैं क्या कि हे सखी, दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, त्रिपुरारी शिवजी सब मनोरथ पूर्ण करेंगे। तो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु दशरथ अजीर बिहारी, यही विधि सकल मनोरथ करही, आनंद उमगी उमगी उर्भरही, अजेंद्र पसीय स्वयं बर आए, देख बंधु सब तिन सुख पाए। इस प्रकार सब, इसी प्रकार सब मनोरथ कर रही हैं और हृदय में उमंग कर उत्साह पूर्वक आनंद से भर रही हैं। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए हुए थे ना, उन्होंने भी चारों भाइयों को देख करके बहुत सुख पाया, बहुत प्रसन्न हुए। तो कहते हैं क्या कि कहते राम जसु बिसद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला, गए बीती कछु दिन ही भांति, अप्रमुदित पूरे जन सगल बराती। श्री रामचंद्र जी का निर्मल और महान यश करते हुए राजा लोग अपने अपने घर को चले गए। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाते हैं और जनकपुर निवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हो रहे हैं। मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दिनु आवा,
अहिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा, अग्रह तिथि नखतो ग्रह तिथि नखतो जोग बर बारू, अलगन सोधि विधि कीन विचारू। मंगलों का मूल लग्न दिन आ गया। हेमंत ऋतु, सुंदर हेमंत ऋतु और सुहावना अगहन का महीना आ गया। अगहन का महीना था और ग्रह तिथि नक्षत्र योग और वार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार किया। विचार क्या हुई तो कहते हैं कि पठई दीनी नारद सन सोई, पठे दीनी नारद सन सोई, अगनी जनक के गन कन जोई, असुनी सकल लोगन यह बाता, कहीं ज्योते सी आही विधाता। क्या कह रहे कि लग्न पत्रिका को नारद जी के हाथ जनक जी के यहां भेज दिया गया। अब जनक जी के ज्योतिषियों ने भी वही गणना कर रखी थी। जब सब लोगों ने यह बात सुनी तब वे कहने लगे क्या कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। तो कहते हैं कि मंगल मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अथेनु धूरी बेला बिमल, सकल सुमंगल मूल, अबे प्रण कहो विदेह सन, जानि सगुन अनुकूल, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ जाती है और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। क्या कहा कहते हैं कि उपरोहित ही कहो नर नाहा, अब विलंब कर कारणु कहा, अशतानंद तब सचिव बुलाए, मंगल सकल साज सब ल्याए। तब राजा जनक जी ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का कारण क्या है, क्या कारण हो सकता है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजा करके ले आए। कहें शंख निशान पनव बहु बाजे, और मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शंख नगारे ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे। शंख निशान पनव बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे, अशुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगते हैं। मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं दधी दूर्वा आदि सजाई गई और सुंदर सुहागनी स्त्रियां गीत गा रही हैं। तो कहीं पवित्र राम वेद की ध्वनि कर रहे हैं। कहीं लेन चले सादर यही भांति, गए जहां जनवा से बाराती। सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले जहां बारातियों का जनवासा था। वहां गए। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत तुच्छ लगने लगे। कहीं कैसे कहीं जब दशरथ जी का बारात में देखा ना, दशरथ जी का जो वैभव था उसको देख करके सब लोग देख करके कहने लगे कि इंद्र तो कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं क्या कि लेने चले सादर यही भांति, गए जहां जनवास बराती। अकुशल पति कर देख समाजू, अवति लघु लाग तिनहि सुरराजू। तो आगे बढ़ते हैं। कैसे कहीं जब राजा महाराज दशरथ जी का वैभव देखा तब वो स्वयं में तुलना कर रहे हैं कि देवराज इंद्र कुछ भी नहीं है उनका वैभव। तो कहते हैं क्या कि भयउ समऊ अब धारिय पाऊ, यह सुनि परा निशा नहीं घाऊ। गुरही पूछी करी कुल विधि राजा, चले संग मुनि साधु समाजा। उन्होंने जाकर विनती की, समय हो गया अब पधारिए। यह सुनते ही नगारों पर चोट लगने लगती है। नगारे बजने लगे और गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी और मुनियों साधुओं के समाज को साथ लेकर के चल देते हैं। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी।
भाग्य विभव अवधेश कर, भाग्य विभव अवधेश कर, देख रेव ब्रह्मादि, अलगे सराहन सास मुख जानी जन्म निज बारी। कहते हैं अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझ करके ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगते हैं। तो कहें मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी, असुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसि सुमन बजाई निशाना, शिव ब्रह्मादिक विबुध बरूथा, चढ़े विमान नाना जूथा। देवगण सुंदर मंगल का अवसर आने कर नगारे बजा बजा कर फूल बरसाते हैं और शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव वृंद यूथ टोलियां बना बना करके विमानों पर जा चढ़ते हैं। बारात जो जाना था किसकी? कहन हमारे इष्ट की। भगवान परमात्मा स्वयं नर लीला करने के लिए इस मृत्यु लोक में आए हुए हैं। आज उनका विवाह है, बारात चलना है। तो कहते हैं क्या कि प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, अचले बिलोकन राम बियाहू, देख जनकपुर, देख जनकपुर सुरे अनुरागे, निज निज लोक सबहि लघु लागे। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक भूल गए, अपने अपने लोक उनको तुच्छ लगने लगे। जनकपुर का वैभव और वहां की सजावट देख करके हृदय में उनके अपने अपने ग्रह, अपने निज निवास, अपने नर को भूल जाते हैं। कहीं चित वही चकित विचित्र बना, आहा चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। चित वही, देखिए चित वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना, अनगर नारी नर रूप निधाना, असुघर सुध सुघर सुधरम सुशील सुजाना, सुघर सुधरम सुघर सुधरम सुशील सुजाना। कहते हैं विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर के देख रहे हैं। सब नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघर श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान है। तो कहें तिन्हि देखी सब सुर नर नारी, तिन्हि देखी सब सुर नर सुर नारी, अभये नखत जनो विधु जियारी। उन्हें देखकर सब देवता देवांगनाएं सभी ऐसे प्रभावहीन हो गए। कैसे? कहें जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारागण फीके पड़ जाते हैं, ठीक उसी प्रकार। कहते हैं क्या कि तिन्हि देखी सब सुर नारी, अभये नखत जनु विधु जियारी, अब विधि भयऊ आचर्य विषेखी, निज 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 करनी कछु कतहु न देखी। उन्हें देखकर सभी देवता देवांगनाएं प्रभावहीन हो जाते हैं। ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ क्योंकि वहां उन्होंने अपनी कोई करनी रचा तो कहीं देखी ही नहीं। कहें मंगल भवन, आश्चर्यचकित हो जाते। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अशिव समुदाय देव सब, जनियाचर्य भुलाहु, और हृदय विचारहु धीर धरी, सिय रघुबीर बियाहु। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान की महा महिमा मई निज शक्ति है। श्री सीता जी का और अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है, कोई ऐसे वैसे थोड़े। तो कहते हैं कि जिनकर नाम लेत जग माही, सकल मंगल मूल न ताही, अकर तल होही पदारथ चारी, ते सिय राम कहो कामारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है और चारों पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही है जगत के माता पिता
श्री सीताराम जी हैं, काम के शत्रु शिव जी ने स्वयं ऐसा कहा। तो कहते हैं क्या कि यही विधि शंभु सुरन समझावा, पुनिया के बरे बस चलावा, देवन देखे दशरथ जाता, महामोद मन पुलकित गाता। इस प्रकार शिव जी ने देवताओं को समझाया और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाया। देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और शरीर से पुलकित हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो कहते हैं क्या साधु समाज संग मही देवा, साधु समाज संग मही देवा, धन तनु धरे करहि सुख सेवा, असोहत साथ सुभग सुतचारी। कहते उनके साथ परम हर्ष युक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा पा रही है, ऐसी शोभा दे रही है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हों, और चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुशोभित हो, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष सालोक्य यहां उपलब्ध हो गया हो। तो कहते हैं क्या कितना सुंदर, कहन साधु समाज संग मही देवा, और जनु तनु धरे करहि सुख सेवा, सोहत सोहत साथ सुभग सुतचारी, जनु अपबरग सकल तनुधारी। शालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्य शरीर धारण किए हो, इतना सुंदर, इतनी सुंदर बारात सुंदर लग रही है। तो कहते हैं क्या कि मरकत कनक बरन भर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी, अपुनि रामई। मरकत मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देखकर देवताओं को कम प्रीति नहीं हुई। तो कहें मरकत कनक बरन भर जोरी, देख सुरन भय प्रीति न थोरी, अपुनि रामई पुनियामही बिलो की हर से, नृपई सराय सुमन तिन बर से। अर्थात बहुत ही प्रीति हुई फिर श्री रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम रूप नख सिख सुभग, अबारहि बार निहारी, अपुलक गाते लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित श्री शिव जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्र से प्रेमाश्रुओं के जल से भर गए। उनके नेत्र प्रेमाश्रुओं के जल से भर जाते हैं और कहते हैं क्या कि के की कंठ दुति श्यामल अंगा, के की कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा। राम जी का मोर के कंठ किसी कांति वाला हरिताभ श्याम शरीर है और बिजली का अत्यंत निरादर करने वाला प्रकाशमय सुंदर पीत रंग के वस्त्र हैं। पीले पीतांबर से भगवान सुशोभित हो रहे हैं। के कंठ दुति श्यामल अंगा, तड़ित बिनिंदक बसन सुरंगा। अव्याह विभूषण विविध बनाए, मंगल सब सब भांति सुहाए। कहन पीत रंग के वस्त्र सब मंगल रूपे और सब प्रकार के सुंदर भांति भांति के विवाह के आभूषण शरीर पर सजाए हुए हैं। इतना सुंदर दिव्य छटा लग रही है, भगवान की मन को मोहे। तो कहते हैं क्या कि शरद विमल विधु बदनु सुहावनो, शरद विमल विधु बदनु सुहावन, नयन नवल राजीव लजावन, और सकल अलौकिक सुंदरताई, कहीं न जाई मन ही मन भाई। उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं। सारी सुंदरता अलौकिक है, माया की बनी नहीं है, यहाँ दिव्य सच्चिदानंदमयी है और वह कहीं नहीं जा सकती, उसका वर्णन नहीं हो सकता।
मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। इतनी सुंदर छटा। बंधु मनोहर सोहई संगा, कहते हैं कि बंधु मनोहर सोहई संगा, जात नचावत चपल तुरंगा। और राजकुमार बर बाजी दिखावहीं, वंश प्रशंसक विद सुनावहीं। साथ में मनोहर भाई जो सुशोभित है, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं, राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं, और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली सुना रहे हैं। जे तुरंग पर राम विराजे, गति बिलोक खगनाय कुलाजे। जिस घोड़े पर श्री राम जी विराजमान है ना, उसकी तेज चाल देख करके गरुड़ भी लजा जाते हैं। कहें कितना तेज है, कहें बहुत तेज है। कहें जे तुरंग पर राम विराजे, और गति बिलोक खगनाय कुलाजे। अब कहीं न जाई सब भांति सुहावा, बाजी बेसु जनु काम बनावा। उसका वर्णन नहीं हो सकता, उसकी चाल का इतना तेज चलने वाला, वह सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ने ही घोड़े का वेश धारण कर लिया हो यहां पर। तो कहते हैं क्या कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जनु बाज बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। क्या करें, मानो श्री रामचंद्र जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित पा रहा है। तो कहें जनु बाज बेसु बनाई, मन सिजु राम हित अति सोहई। अवापने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोहई। जगमग तजीनु जराव ज्योति, सुमोति मणि मानिक लगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिम बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। किंकिनी ललाम लगाम ललित, बिलोकी सुर नर मुनि ठगे। क्या करें कि वह अपनी अवस्था बाल रूप बड़े और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहा है, और सुंदर मोती मणि और माणिक्य लगी हुई है, जराऊ जीन ज्योति से जगमगा रही है। उसके सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता और मनुष्य मुनि सभी ठगे जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु मन सही लयलीन मनु, अचलत बाजी छवि पाव। अभूषित उड़गन तड़ित घनु, भूषित उड़गन तड़ित घनु, जनु बर बर ही नचाव। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है, मानो तारागण और बिजली से अलंकृत मेघ सुंदर मोर को नचा रहा हो। कहते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।